माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान जी, प्लीज। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 ये विधेयक देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने और बेहतर बनाने के लिए आम आदमी की सहूलियत के लिए लाया गया है। 65 अप्रचलित कानून को निरस्त करने के लिए उद्देश्य से 2022 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने इसको लाया था लोकसभा में, और अभी वर्तमान हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने और 11 ऐड करने के बाद 76 कानूनों को निरस्त करने के लिए जो कुछ काम में नहीं आता है, आज ये बिल पेश किए हैं। 27/7/2023 को लोकसभा में ये विधेयक पारित कर लिया गया है। विधेयक के 3 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इसमें वर्ष 1850 से 2020 के बीच अधिनियम 35 अधिनियम शामिल है। दूसरी अनुसूचित शेड्यूल जो है, इसमें वर्ष 2013 से 2017 के बीच अधिनियम 41 विनियोग अधिनियम शामिल है। तीसरी अनुसूचित विनियम अधिनियम जो है 2011 में एक माइनर संशोधन के साथ ये आया हुआ है। ये बिल जीवन जीने में आसानी और काम करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने या के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करता है। वर्षों से जो कुछ जमा हुआ है उसे ठीक करने के लिए इस एक बार के प्रयास पर भरोसा करने के बजाय ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए भी गति का अवरोध किया जाना चाहिए। समय समय पर समीक्षा खंडों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जैसे कानून अधिक स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, स्थिति को कानून को संभालने के लिए इसको मेरा मानना यह है कि इस स्थिति के आसपास की परिस्थितियों को बदले जाने की बहुत जरूरी है और इसके जांच के भी बहुत जरूरी है। कानून के समय समय पर समीक्षा के लिए समाधानों की इफेक्टिवनेस और समस्याओं की प्रकृति के बारे में चर्चा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सबूत आधारित 3 निर्णय को बढ़ावा दिलाना जरूरी है। ये इसके माध्यम से किया जा सकता है। सूर्यास्त खंड जो कि इंटरनेशनल लेवल में दूसरे देशों में 20 से अधिक वर्षों से सनसेट क्लॉज के व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। यूरोप के कुछ देशों में कानून को समीक्षा तंत्र शामिल है, जिनमें इंटरवल पर एक निर्दिष्ट तरीके से किया जाता है। भारत में कहीं भी कोई भी संस्था नियमित रूप से ये नहीं देखती कि कानून जमीनी स्तर पर ठीक से पहुंचता है या नहीं, या ठीक से चलता है या नहीं। आमतौर पर कंसर्न मिनिस्ट्री किसी कानून के संपूर्ण या विशिष्ट भागों को मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी कभी कभी विधान जांच कराती है, लेकिन ये जांच सफिशिएंट नहीं है। हालांकि अधिकांश मामलों में विधान जांच का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि 76 कानून, जो 76 कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव आया है, इसको मैं समर्थन करता हूं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून अभी है, जो कानून को लेकर अभी भी समस्या है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि देश के एक प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी, देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद भी 27 साल 30 साल लग जाता है न्याय पाने में। तो जरूर उस कानून में भी कोई त्रुटि होगा, उस कानून में भी कुछ सुधार लाने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं
कि न्याय जितना जल्दी मिल सके, डिसीजन जितना जल्दी मिल सके, वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा और उस इंसान के लिए भी अच्छा होगा जो कि इसमें विक्टिम हुआ हो, वो दोषी है या नहीं है। बेकार में 10-10 साल 8-8 साल जेल में लोग रहते हैं, 10 साल के बाद पता चलता है वो निर्दोष है। तो इस चीज़ को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं कि इस चीज़ को आप रेक्टिफाई कीजिए, ताकि जो सरल लोग हैं, कोई बेकार बेमतलब का फंस के रहते हैं, जेल में अपना जिंदगी काटते हैं, उन लोग जेल से कैसा मुक्ति पाएंगे, इसको आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।